हेलो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग हियर द ट्रिक्स टू लर्न द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बायोलॉजी में 11th का, उसको कैसे हम मतलब समराइज कर सकते हैं। पहले मैं एक टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो क्या है, इसमें सबसे पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसका नाम है हमारा जो हमारे प्रीमेट होते हैं सब। पहली बात, जो प्रीमेट होते हैं सब, प्रीमेट, ठीक है ना। प्रीमेट जो होते हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो प्रीमेट में एक हमारा कोडिंग है, क्या है, कोड हमने बनाया है। मतलब कोड नहीं है, बोल सकते हैं कि हाजमोला। क्या है? हाजमोला। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, मोला मतलब इसका जो हमें जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। तो इसमें हाजमोला के नाम से हम याद रख सकते हैं कि प्रीमेट कितने हैं। जो एनसीईआरटी में दिया है, मैंने बहुत ही मेहनत से एक्सट्रैक्ट किया है मतलब उसको। तो एच से क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमन बीइंग। सबको पता है ह्यूमन बीइंग क्या है। ह्यूमन जो है वो प्रीमेट हो। उसके बाद से ए से क्या होगा, ए से हमारा होगा एप। एप होगा ना, ए से एप होगा। और ऐप नहीं है भाई, एप, APE होता है ना, एप को बोलते हैं, पता नहीं जो भी है। एप समझ जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से क्या चलते हैं हम, जी से क्या होगा हमारा, जी से गोरीला होगा, गोरीला, ठीक है ना, गोरीला। और फिर एक और जी से बन सकता है, क्या बन सकता है उसमें, गोरीला हो गया। उसके बाद से एक और जी से बन जाएगा गीबन। क्या बन जाएगा, गीबन, ठीक है ना। अब यहाँ पे गिवन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन हो गया। उसके बाद से यम से क्या होगा, यम ओ से जो दिया है वहाँ पे हो जाएगा मंकी। क्या हो जाएगा, मंकी। अच्छा, उसके बाद से दिया है यल, यल से क्या हो जाएगा, लेमर। क्या हो जाएगा, लेमर। यानी कि ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो प्रीमेट के हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्रीमेट होते हैं उनमें क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल होती है। ओस्ट्रस बोल रहे हैं मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उसके इसमें जो साइकिल चलता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वही अगर नॉन प्रीमेट में होता है जो साइकिल, उसको क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। तो हमारा जो नॉन प्रीमेट में जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो नॉन प्रीमेट में होता है, नॉन प्रीमेट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल, OESTROUS, ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना, बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हमें समझ में आ गया मतलब कि ये प्रीमेट है। इसे हम याद रखेंगे कि हाँ इसमें कितने प्रीमेट में आते हैं। ये प्रीमेट है क्या, पहली बात। और एक चीज़ बता दें, प्रीमेट याद रखेंगे हम, क्या है, ये ऑर्डर है, ठीक है ना। जो हम हायरार्कियल नहीं होता है हमारा क्लासिफिकेशन, किंगडम है, डिवीज़न है, फाइलम है, ऑर्डर है, इस तरह से। तो ये ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रीमेट है, ये ऑर्डर है, एनिमल का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके बारे में वो इतना जानकारी, ठीक है। अब आगे इसमें और कौन सा हम टर्म समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम डिफाइनिंग जो फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है, उसको कैसे याद, तो उसको वैसे अपने सिंपल में याद रख सकते हैं, गरम, गरम, गरम कॉक, COC जो भी है अपने हिसाब से, गरम कॉक, ऐसे COC, ठीक है ना। हमें क्या करने से मतलब है, मेमोराइज करने से मतलब है। सी से क्या हो जाएगा हमारा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और CO से क्या मतलब है हमारा, CO से मतलब है कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस याद रखेंगे, ठीक है। M से मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और हमारा R से क्या हो जाएगा, R से हो जाएगा हमारा क्या, रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन। उसके बाद से जी से क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम क्या करेंगे, हम याद रखेंगे कि हाँ डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रम का जो भी है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ठीक है ना। उसके बाद से अगला हम जो टर्म देखेंगे इसमें, वो क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमी नहीं होती है, एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो एक जो हमारा इसमें क्या करते हैं, हाँ जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि जो हायरार्कियल जो अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। हायरार्कियल अरेंजमेंट, जैसे हमारा हो गया के से किंगडम हो गया, हाँ, डी से डिवीज़न और फाइलम हो जाएगा, जैसे के डी को एफ जी एस। अभी बताइए जो के है वो क्या है, किंगडम, डी से डिवीज़न और फाइलम बोल सकते हैं, सी से क्लास है, ओ से ऑर्डर है, एफ से फैमिली है, जी से जीनस है, एस से स्पीसीज़ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब नीचे क्या करेंगे हम, हमारा जो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हम दूसरे पेज में भी कर रहे हैं, नीचे इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो के डी को यस से सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मेयर है, एक मेयर हैं साइंटिस्ट, MAYR, ठीक है ना, इन्होंने, इसको हम पीछे ही बताएंगे, सही रहेगा, ठीक है ना, अभी नहीं, तो बस हम पीछे भी बताएंगे। और यहाँ पे और कुछ बता दें हम, और कुछ बता दें यहाँ पर, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है ना, अगले पेज पे सही रहेगा, बड़ा है। अगले पेज पे यहाँ पे हम आते हैं, और हमारा जो के से क्या था, हमारा के से हमारा किंगडम है। इस किंगडम में मतलब कितने हैं, से जैसे मान लेते हैं मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा के बाद से फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया, इतने हमारे क्या हैं, किंगडम है। डिवीज़न की अगर बात करें, या फाइलम बोल सकते हैं इसको, डिवीज़न और फाइलम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे जैसे प्लांट के केस में तो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है ना, क्या एंजियोस्पर्म क्या है, ये एंजियोस्पर्म जो है हमारा, ये डिवीज़न हो गया, ठीक है ना, प्लांट के केस में। और हमारा जो एनिमल में जो होता है डिवीज़न, वो क्या होता है, तो उसको याद रखेंगे, पी उसके बाद से सीपा, महक, महक, ठीक है। अभी ये क्या है, तो देखिए पी से क्या पोरीफेरा हो जाएगा, सी इसको 2 रख दे, सी से सिलेंट्रेट, और सी से फिर टीनोफोरा, और पी से प्लेटी हेलमिंथेस, और ए यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे एस्किलमिंथेस हो जाएगा, मतलब राउंड वार्म, और उसको एनेलिडियम्स हो जाएगा, आर्थ्रोपोड्स हो जाएगा, एम से मोलुस्का, ई से इकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकोडेटा, सी एच से कोडेटा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये फाइलम है एनिमल्स के केस में, ठीक है ना, एनिमल के केस में फाइलम है, और ये डिवीज़न बोलते हैं प्लांट के केस में एंजियोस्पर्म जैसे हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, इसमें अगला हमारा क्या है, केडिको, सी से हमारा हो गया क्लास, और क्लास जैसे मेमेलिया होता है, जैसे एनिमल के केस में मेमेलिया होता है, ठीक है, मेमेलिया हमारा क्या है, ये क्लास हो गया। और प्लांट के केस में जैसे डाइकॉट हो गया, डाइकॉट क्या है, ये हमारा जो है कि डाइकॉट क्या है, ये तो क्लास हो गया, और क्या। तो आगे चलते हैं हम, हमारा जो यहाँ पे है क्लास हो गया, ये सब एनसीईआरटी में दिया है इसलिए बता रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। आर्डर में हम किसको रख सकते हैं, जैसे हमारा प्रीमिएट आर्डर होता है कि नहीं, बिल्कुल एनिमल के केस में प्रीमिएट आर्डर होता है। और उसके बाद से हम अगर और देखें तो कार्निवोरा भी होता है, कार्निवोरा, कार्निवोरा भी ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया हमारे एनिमल के केस में। अब प्लांट के केस में कुछ बता दें, जैसे पोलीमोनियल्स हो गया, पोली, पहले हम बताते हैं सेपिंडल्स को, उसके बाद पोलीमोनियल्स को बताएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा सेपिंडल्स हो गया, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सेपिंडल्स, ये किसका ऑर्डर है, मैंगो जिसमें आता है ना, मैंगो का ये ऑर्डर है, देखा जाए तो सेपिंडल्स।
मैंगो की जो फैमिली होती है वो एनाकार्डियेसी होती है। खैर सेपिडेल्स होगा। और जैसे हमारा पोलीमोलियंस हो गया, पोलीमोनियल्स, ठीक है ना, पोलीमोनियल्स हो गया। अब हम कार्निवोरा और पोलीमोनियल्स का नीचे हम बता रहे हैं। ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद से कैडिको एफ, एफ से हमारा फैमिली। फैमिली में जैसे हम कार्निवोरा का फैमिली बताते हैं, जैसे फेलिडेई हो गया, फेलिडेई। और जैसे कैनिडेई हो गया, कैनिडेई, ठीक है। उसी तरह से हम पोलीमोनियल्स की हम फैमिली बताएंगे, जैसे सोलेनेसी हो गया। क्या हो गया? सोलेनेसी हो गया। सोलेनेसी को बाद में बताएंगे, पहले किसको बताते हैं? पहले में कनवोलुलेसी, कनवोलुलेसी, उलेसी, ठीक है ना। और एक हमारा है सोलेनेसी, सोलेनेसी, ठीक है। ये सोलेनेसी हो गया और ये हमारा, और ये कनवोलुलेसी हो गया, ठीक है ना। ये सब किसके नाम? फैमिली के नाम है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। फैमिली के बाद से क्या आता है? जीनस। जीनस जैसे किसका जीनस बताएं? जैसे हम फेलिडेई का जीनस बताते हैं यहाँ पे। फेलिडेई का जीनस हो गया हमारा एनिमल्स के केस में पैंथेरा। क्या हो गया? पैंथेरा हो गया। उसके बाद से फेलिस हो गया, ठीक है ना, फेलिस हो गया। अच्छा, अब हम सोलेनेसी का जो हमारा फैमिली है उसका जीनस कोई बता दें, जैसे सोलेनम हो गया। ये सब किस में दिया है? एनसीईआरटी में दिया है। सोलेनम हो गया, आपका पेटूनिया हो गया, ठीक है, पेटूनिया हो गया। उसके बाद से धतूर हो गया। क्या हो गया? धतूर हो गया, ठीक है ना। याद रखेंगे ये सब क्या है? सोलेनेसी की ये सब जीनस है सब। बाकी स्पीसीज़ में हम एक चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ पे, कि ऑलरेडी बताया हमें कि इसमें जो मेयर है ना, उन्होंने स्पीसीज़ का डिफिनेशन दिया है। और दूसरी बात उन्होंने ये क्या बताया? बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट बताया है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ मेयर ने दिया है, ठीक है ना। याद रखेंगे इस बात को। और इसमें बहुत सारे स्पीसीज में दुनिया भर के एग्जाम्पल आ जाएंगे सब। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक बात और बताते हैं। एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1.7 से लेकर के 1.8 क्या है? मिलियन। इतना मिलियन जो है नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। क्या है ये सब? नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं सब। ऊपर जो लिखा गया नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है, कितने नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ को क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, अब जो इतना हो गया जब, तो अब क्या बताएं? हाँ, एक बात और बताना है कि जो बायनोमियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, ठीक है, क्या दिया गया था? बायोनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो कौन दिया था? तो कार्लस लिनियस ने दिया था। कौन दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस ने दिया है। क्या दिया है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अच्छा, ये कहाँ से थे? मतलब कार्लस लिनियस जो हैं उनका क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि ही वाज फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन एक मतलब जगह है, ठीक है ना, वहाँ से थे, स्वीडन से थे। इनका जो दो मतलब इन्होंने बुक लिखा है, एक स्पीसीज़ प्लांटरम है और एक सिस्टेमा नेचुरई है। क्या है? सिस्टेमा नेचुरई है। ये बात याद रखेंगे। इन्हें कार्लस लिनियस का जो दो बुक है, स्पीसीज प्लांटरम और एक सिस्टेमा नेचुरई है, इनका जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ही वाज फ्रॉम स्वीडन, कार्लस लिनियस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब याद रखेंगे पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। अब क्या बताया जाए? अब जो है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो, हाँ, और अगले हम पेज पे चलते हैं, ठीक है ना।
अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे है, जैसे कई सिस्टम में क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन। ये खैर ये तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। खैर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। उसके बाद से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? फिर जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? ये सब हमें क्या करना है? बताना है। तो टू तो पता चल गया, क्या पता चल गया? टू जो है कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस, ठीक है। अच्छा, जो थ्री है वो क्या है? वो है ऑर्न्स्ट हैकेल, ऑर्न्स्ट हैकेल, ठीक है ना। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे थोड़ा। फोर किंगडम क्या है? कोपलैंड, कोपलैंड है, ध्यान देंगे इसको। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको फोर किंगडम दिया था। और यहाँ पे फाइव में आ जाएगा आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर होगा। अच्छा, आर.एच. व्हिटेकर होगा। और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? तो कार्ल वुज, क्या होगा? WOES, कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया सिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। याद रखने वाली बात यह है कि जो कार्ल वुज ने जो दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किस पे आधारित था? तो 16S rRNA पे बेस्ड था, याद रखेंगे। इसी बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? तो दैट वाज बेस्ड ऑन CPMT। कैसे? CPMT। ये CPMT क्या है भाई? ये आपको मैंने कोडिंग बता दिया जिससे आसानी से याद आ जाए। इसमें आर भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि व्हिटेकर के पहले आर.एच. व्हिटेकर लिखा है ना। अच्छा, आर से हमारा हो जाएगा रिप्रोडक्शन। जिस जिस जो कैरेक्टर को उन्होंने लिया था वो आधार, जिस आधार पे क्लासिफाई किया था वो क्या? रिप्रोडक्शन के आधार पे। बाकी सी से क्या हो गया हमारा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। उसके बाद फाइलोजेनेटिक, क्या है ये? फाइलोजेनेटिक है। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, जैसे इवोल्यूशनरी कंसेप्ट को भी उन्होंने ध्यान दिया। यम से क्या हो गया हमारा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उन्होंने कंसीडर किया था। आर.टी. से क्या हो गया हमारा? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। इसी आधार पे उन्होंने क्या किया, आता है तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हमारा जो है ये आर.एच. व्हिटेकर, ये सब क्लासिफिकेशन हमने बता दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको? अब जो है और कौन सा कंसेप्ट बताएं जो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, वो क्या है? हाँ, हमारा जो एनसीईआरटी में और क्या दिया है, दिया हुआ है टैक्सोनॉमिकल एड दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया है वो? टैक्सोनॉमिकल एड दिया हुआ है, EID, टैक्सोनॉमिकल एड दिया है। उसमें बोला है, हम अपने हिसाब से याद करेंगे। मैं बोलता हूँ जॉब, जॉब महक, महक, महक ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। अब ये है क्या? जैसे क्या जूलॉजिकल पार्क हो गया, बी से बोटेनिकल गार्डन हो गया, यम से क्या हो गया? यम से हमारा म्यूजियम हो गया, एच से हर्बेरियम हो गया, के से कीज़, कीज़ समझते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? कीज़, ये भी टैक्सोनॉमिकल एड है, कीज़। एच से हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम। अच्छा, यम से क्या हो गया हमारा? म्यूजियम हो गया, ठीक है। अब बी से बोटेनिकल गार्डन, बी से बोटेनिकल गार्डन। और यहाँ पे जे से जूलॉजिकल पार्क, ठीक है।
याद है हमें क्या रखना है कि जो हमारा जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन है वो इक्स C2 कंजर्वेशन में आते हैं, इक्स C2 कंजर्वेशन में नहीं होता है कि ऑफ साइट कंजर्वेशन। उसी तरह से ये कंजर्वेशन की बात हमने कर दी, ठीक है ना, केवल जूलॉजिकल पार्क बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे इतना हो गया। दूसरा बात क्या है इससे, यहाँ पे एक टर्म और ध्यान रखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या हो सकता है, वो है इतना हो गया। उसके बाद से सिस्टेमेटिक्स एक टर्म आता है, ठीक है ना, सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक क्या होता है, ये भी क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है ना, ये भी क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन किस आधार पे होता है, ये इवोल्यूशनरी आधार पे होता है। इवोल्यूशन को कंसीडर करता है, याद रखेंगे, इवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा एक और है, दैट इज़ आवर, एक टर्म और यहाँ पे आ जाएगा, ये जैसे है हमारा मन का फल। ये मन का फल क्या है देखते हैं, ये कोड है कि याद रखेंगे। यम से हमारा मन हो गया, मन, अच्छा, और उसके बाद से का से फल, फल नीचे लिखते हैं, या फिर ऐसे मैंने मतलब मेमोराइज़ करने के लिए ऐसे मतलब बनाया है। यम से क्या हो जाएगा हमारा, दो हो सकता है, एक होता है मोनोग्राफ, ठीक है ना, मोनोग्राफ है, और एक है हमारा मैनुअल। ये सबको पता है आराम से, मैनुअल है, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद से CA से क्या है, कैटालॉग, कैटालॉग, ठीक है ना, कैटालॉग, जो भी स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, मतलब अपने देख लें, चार्ट में दिया हुआ है। एफ से क्या, FL से मतलब फ्लोरा की बात कर रहे हैं, फ्लोरा, ठीक है ना, फ्लोरा इंडेक्स प्रोवाइड करता है। कैटलॉग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। मैनुअल्स हो गया, कैटलॉग है, मैनुअल्स भी ये देख लेंगे। मोनोग्राफ किसी पर्टिकुलर टेक्सन पे होल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सब क्या है, टर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। और कोई टर्म जो है, मेरे हिसाब से जितना है उतना मैंने बता दिया है। और क्या करेंगे यहाँ पे, एक बात और यहाँ से बता दे रहे हैं, कुछ बातें हैं जो बतानी है। याद रखेंगे यहाँ पे जो वायरस है ना, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिलेगा जो वायरस है। वायरस से रिलेटेड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब भी वायरस का नाम आए आपको ध्यान क्या रखना है, PI, बस मतलब हो गया BS। इसको अगर याद रखते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ये यस क्या है, तो यस से स्टैनली हो जाएगा, स्टैनली। बी से क्या हो जाएगा, बीजर नेक हो जाएगा, बीजर नेक। और आई से क्या हो जाएगा, इवन स्काई, DJ इवन स्काई होता है ना, पूरा नाम है इनका DJ इवन स्काई, जो भी है स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा हमारा, पी से पाश्चर ने ही टर्म दिया था, वायरस टर्म कौन दिया था, पाश्चर ने दिया था। तो यहाँ से स्टैनली हो गए, और BJ नेक हो गए, DJ इवन स्काई हो गया, पाश्चर। इस टर्म को आगे पीछे ना करें, क्योंकि सबसे पहले पाश्चर ने टर्म दिया, उसके बाद से इवन स्काई आए, उसके बाद से BJ नेक ने दिया जो कुछ भी है। BJ नेक बताया था, बी के बाद C आता है ना, तो इन्होंने बताया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, याद रखेंगे, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इस तरह का कुछ बात था, ठीक है ना। स्टैनली ने बताया था क्रिस्टलाइज किया वो, किसको, वायरस को, कि जो वायरस होते हैं क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, ठीक ना, अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में स्टैनली ने बताया, विजर्निक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइड के बारे में बताया, DJ वन स्काई ने बताया था कि जो वायरस इन्फेक्ट किया था प्लांट को, उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट को निकाल करके उस माइक्रोब को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। तो उन्हें बताया था वो माइक्रोब है जो भी है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की वायरस को।
डिजीवायरस का यानी पास्चर ने वायरस टर्म दिया था, क्या दिया था, टर्म वायरस, याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई इसके बारे में, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या और बचा है, और कुछ इस चैप्टर में तो कुछ खास नहीं बचा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एक काम और करते हैं कि यहाँ पे याद रखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, कुछ कॉमन नेम है जिसका जीनस और स्पेसिफिक नेम है, ठीक ना। याद रखेंगे सारे जो नेम्स हैं एनसीईआरटी के ही हैं बिल्कुल। फिर एक बात और है कि इसमें जैसे मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, वीट है, इनके जो है केडिको एफजीएस यानी कि पहले जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न इस तरह का दिया गया है, तो वो सब याद रख लें। मैंगो का क्या होगा, तो हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होगा, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इसको एक पेज में हम इंक्लूड करना चाहेंगे इसको, यहाँ पे लाते हैं इसको, हम इसको एक पेज में कर दें ताकि हमने जो कुछ भी बताया है वो आसानी से विजिबल हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया, ठीक है ना, और प्रोड्यूस कर दें, आसानी से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा कुछ खास नहीं था यहाँ पे। उसके बाद से हम आते हैं यहाँ पे, इसको भी छोटा करते हैं ताकि आसानी से दिखाई दे जो भी है, ठीक है ना, यही है जो भी है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन जो बताया है, एक एक चीज़ जो है, ठीक है ना, यही है, ध्यान रखेंगे। और इतना ही है, और इसके बाद से मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर के ट्रिक के साथ एकदम, ठीक है।